मैंने इसी क्लास में बोला होगा कि हर चीज में आप जब निगेटिव किसी चीज को स्थापित कर देते हैं तो उसके प्रति आप कभी सकारात्मक हो ही नहीं पाते हैं। पता नहीं क्यों नहीं। अगर आपने महाभारत में दुर्योधन का नाम सुन लीजिए तो बस एक ही कैरेक्टर आता है कि दुर्योधन अधर्म की तरफ से खड़ा था, अधर्म से बड़ा बेईमान था, बड़ा बेईमान था। श्री कृष्ण तो उनके पास कई बार जाते हैं नहीं, और पांडवों के लिए कहते हैं कि उनको कुछ दे दो हिस्सा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ना हम ना देंगे। अरे कम से कम 5 को गांव दे दो, ना हम वो नहीं देंगे। हमेशा इनसिक्योर फील कर रहा है दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन की बात करने के बाद आप हमेशा नकारात्मक ही उसके बारे में सोचते हैं। कोई भी व्यक्ति अच्छा नहीं सोचता उसके बारे में। लेकिन आप आज के 21वीं सदी के आप लोग हो, बहुत आधुनिक खुद को कहते हो, तो कम से कम इतना तो जानते हो ना कि वो एक ऐसा बच्चा रहा होगा, जब जन्म हुआ होगा तो जन्म होने के बाद मां अपनी आंखों पे पट्टी बांध के गंधारी रखती हैं, वो अपने बच्चों को नहीं देख पाई होंगी। नहीं, धृतराष्ट्र अंधे हैं, वो भी अपने बच्चे को नहीं देख पा रहे होंगे। जिसके मां बाप अपने औलाद को देख ही नहीं पा रहे हैं, तो नेचुरली मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिसके मां बाप इस अवस्था में हो, वो बच्चा इनसिक्योर फील करेगा, बचपन से ही असुरक्षित महसूस करेगा, और उसके मानस पटल पे बहुत सकारात्मक फर्क नहीं पड़ेगा, नकारात्मक फर्क ही पड़ेगा। इनसिक्योर होगा, वो किसी दूसरे के पास जाएगा अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। नहीं तो अगर वो हमेशा इनसिक्योर फील कर रहा है तो उसमें दुर्योधन का क्या दोष भाई साहब? ये श्री कृष्ण जानते थे। कभी श्री कृष्ण ने महाभारत में दुर्योधन को गलत कहा ही नहीं है, नहीं, कभी नहीं। उस पर गुस्साते भी नहीं थे। वो कहते थे कि तुम दे दो ना कुछ हिस्सा, 50% दे दो, ना हम ना देंगे। अरे 5 को गांव दे दो, लड़ाई झगड़ा गोली मारो, सब तुम ही रखो, 5 को दे दो। जानते थे कि दुर्योधन की समस्या कहीं और है, लेकिन 5 को गांव भी नहीं दिया, तब न कुरुक्षेत्र हुआ। लेकिन क्या आप कभी दुर्योधन के बारे में इस दृष्टिकोण से सोचते हैं? नहीं सोचते हैं, क्योंकि एगो आपके समाज में निगेटिव इतना न बड़का ठोक दिया गया है कि आप उससे उस कुप मंडुकता से बाहर नहीं निकलते हैं। कुआं का मेढक एक मानसिकता में बंधा हुआ है। नहीं, आज किसी का मां अंधा हो, किसी का बाप अंधा हो, है ना, तो उस बच्चे को बड़ी स्नेह से आप देखिएगा, ओहो हो, अरे बेचारा का मत बताइए ना, माँ बाप होते हुए भी बढ़िया से उसको देख भी नहीं पाते होंगे। माँ बाप तो हैं, आज तो बड़ा स्नेह से पेश आइएगा। नहीं, लाखों करोड़ों शेयर कर दीजिएगा, व्यूअर्स बढ़ा दीजिएगा, अरे बाप रे बाप। नहीं तो सोचिए ना, कैसे आप किस कैरेक्टर के हैं, किस तरीके से किसी बारे में सोचते हैं। इससे आपका और हमारा चरित्र भी मायने रखता है। हम जब अपनी किताब पढ़ते हैं तो हम कितने आयाम से पढ़ते हैं, कितने डायमेंशन से पढ़ते हैं। हम हमेशा किसी को खलनायक बना के थोड़ी प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि अधर्म था, लड़ाई हुई, कई लोग मारे गए, ये सब ठीक है, लेकिन विश्लेषण ईमानदारी से किया जाएगा किसी चीज का।